नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं प्रजातंत्र टीवी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएंगे उज्जैन से। बड़ी खबर मध्य प्रदेश के आलोट से आ रही, जहां आलोट में कई दिनों से किसानों के द्वारा अनेक विभिन्न संगठनों ने ज्ञापन दिया, लेकिन प्रशासन के आला अधिकारी नहीं जागे। पूर्व में ब्लॉक कांग्रेस शहर कांग्रेसियों द्वारा किसानों की फसल नष्ट के मुआवजे को लेकर ज्ञापन दिया था, लेकिन प्रशासन द्वारा कोई भी आला अधिकारी किसानों की हुई फसल नष्ट का मुआवजा करने को नहीं पहुंचे, जिसको लेकर आज आलोट विधायक मनोज चावला एवं पूर्व जिला अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह सोलंकी के द्वारा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ हजारों की तादाद में तहसील कार्यालय का किसानों के साथ घेराव किया। खास बड़ी बात यह आंदोलन में देखने को मिली कि कार्यालय का घेराव करते समय किसान खराब हुई फसलों का नमूना लेकर वहां पहुंचे और आक्रोशित किसानों ने प्रशासन मुर्दाबाद, शिवराज सिंह चौहान मुर्दाबाद के नारे लगाए। वहीं देखने को मिला कि बरसात होती रही, लेकिन किसान बरसात में गीले होते रहे, भीगते रहे और तहसील कार्यालय पहुंचे। उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम का ज्ञापन भी दिया। प्रजातंत्र टीवी के लिए तालालोट से शंभू सिंह तंबर की रिपोर्ट। किन मांगों को लेकर आज आपने ज्ञापन दिया है? राकेश जी, पूरी आलोट विधानसभा सहित रतलाम जिले और पूरे मध्य प्रदेश में इस वर्ष जो खरीफ की फसल है, सोयाबीन की फसल, वो बुरी तरह पीला मोजक नाम की बीमारी से प्रभावित हुई है। हमारे विधानसभा में 70 से 80% किसानों की फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। पिछले वर्ष माननीय कमलनाथ जी की सरकार थी, उन्होंने ये कहा था, जब अतिवृष्टि से सोयाबीन की फसलें नष्ट हुई तो उन्होंने कहा था कि जहाँ 50% से अधिक नुकसानी हुई है, आरबीसी में प्रावधान कर उन्हें 100% नुकसानी माना जाएगा। इसी तरह से किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। उसी मान से पिछले वर्ष आकलन किया गया था और किसानों को 100% मुआवजा राशि मान करके और 25% मुआवजा राशि तत्काल उनके खातों में डाली। शेष 75% जो मुआवजा राशि थी, उसके बाद जब सरकार बदल गई तो वो राशि आज तक किसानों के खातों में नहीं पहुंची। एक महत्वपूर्ण विषय ये भी आज के आंदोलन का था। दूसरा, इस वर्ष जो सोयाबीन की फसल में नुकसान हुआ है, पूरे रतलाम जिले में 2,45,000 हेक्टेयर में सोयाबीन बोया गया है। कृषि विभाग के अनुसार, कृषि विभाग ये कहता है कि आज के प्रारंभिक सर्वे में पूरे जिले में मात्र 11,000 हेक्टेयर में नुकसानी हुई है। हमारा कहना है, सिर्फ आलोट विकास खंड के किसी भी तहसील में आप चले जाएं, 20,000 बीघा से ज़्यादा का नुकसान आपको एक छोटी सी तहसील में मिल जाएगा। कृषि विभाग के अधिकारी, राजस्व विभाग के अधिकारी सरकार के दबाव में हैं। वो चाहते हैं कि किसी तरह कम से कम आकलन नुकसान का हो और सरकार को मुआवजा नहीं देना पड़े। मेरा ये निवेदन है, शिवराज जी, आप थोड़ा मुआवजा बचाने के चक्कर में किसानों की फसल बीमा का भी उन्हें लाभ देने से वंचित कर रहे हैं। किसान फसल बीमा की राशि भर रहा है, लेकिन आप आज तक ये तय नहीं कर पाए कि इस बार बीमा एजेंसी कौन होगी। ये कितने आश्चर्य की बात है कि 31 अगस्त शासन ने फसल बीमा के लिए अंतिम तिथि निर्धारित की है, लेकिन आज तक न सरकार को पता है, ना किसी कोऑपरेटिव बैंक को पता है, ना किसी और बैंक को पता है कि ये बीमा एजेंसी की जो इसमें बीमा एजेंसी कौन है, ये सरकार तय नहीं कर पाई। और बीमा की रकम, बीमा की राशि, बीमा की किस्त किसान किसको दे रहा है, ये भी किसान को नहीं पता है। तो इस वर्ष जो सोयाबीन में भारी नुकसान हुआ है, उसका तत्काल सर्वे करने की मांग को लेकर, फसल बीमा का लाभ किसानों को मिले उसको लेकर, और किसानों की जो आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है उसके लिए कोई विशेष राहत पैकेज हो उसको लेकर, और पिछले वर्ष की जो पैसा किसानों का लेना बकाया है सोयाबीन में, उनका 75% सरकार से मुआवजा राशि लेना बकाया, इन सब मांगों को लेकर आज किसानों ने आंदोलित होकर, हजारों किसानों ने एकजुट होकर विधायक मनोज चावला के नेतृत्व में यहाँ एसडीएम कार्यालय का घेराव किया।